वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम अदानी विल्मर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो अदानी विल्मर के यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस भी देखने वाले, उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल चार्ट एनालिसिस भी उसमें देखेंगे। और यहाँ पे मार्च 2022 के क्वार्टर में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ चुके हैं क्या नहीं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हो चुके हैं, वो भी यहाँ पे हम देखने वाले अदानी विल्मर स्टॉक के में। तो अदानी विल्मर स्टॉक की बात किया तो लास्ट 2 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते IPO आया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते कि लिस्टेड हुआ था NSE पे। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते कि बहुत ही सक्सेसफुली IPO रह चुका है इस साल में, क्योंकि अदानी विल्मर का जो IPO वो बहुत ही सक्सेसफुल रह चुका है। तकरीबन देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते लास्ट 6 मंथ में देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते 400 लेवल के नीचे ही था। तो अभी देख सकते हो कि लास्ट 2 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते एक अच्छी मूवमेंट 880 के पास भी चला जाके यहाँ पे आप देख सकते फिर नया 52 वीक जो हाई 878 का बनाया था यहाँ पे, और लो भी देख सकते हो 227 का। में से एक अच्छी मूवमेंट की थी अदानी विल्मर ने लास्ट 2 मंथ में, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं अदानी विल्मर के चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो रिसेंटली अदानी विल्मर का चार्ट एनालिसिस देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली चार्ट पे में अदानी विल्मर स्टॉक के लिए। तो रिसेंटली जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे 638 की लेवल है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइन ड्रॉ हो चुके हैं वो 638 लेवल है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदानी विल्मर ने पहले यहाँ पे रजिस्टर लिया था उस लेवल पे, फिर ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के बाद रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मंथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 28 दिनों में 2 बार यहाँ पे सपोर्ट भी लिया गया है वो उस लेवल पे अदानी विल्मर स्टॉक ने। कि और नीचे की बात किया तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 550 लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 550 पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट लेता हुआ नजर आ चुका था अदानी विल्मर स्टॉक। तो 550 लेवल पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 बार सपोर्ट लिया गया था अदानी विल्मर स्टॉक ने। तो वो भी लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं अदानी विल्मर स्टॉक के लिए। नीचे से देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 400 लेवल को ब्रेकआउट मिला था, तो 400 लेवल को ब्रेकआउट मिलते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं तरक्की में बहुत ही शार्पनेस से एक अच्छा ऊंचाई देखने को मिली और ऊपर 878 का हाई बना के गिरावट देखने को मिली। तो इस मंथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली पीरियड के जो नीचे यहाँ पे रिसेंटली क्लोजिंग दे चुका है, पर आने वाले समय में मंथली पीरियड को ब्रेकआउट देता है तो इजीली यहाँ पे आप देख सकते हो कि 800 लेवल तक जा सकता है ए मंथ में, जबकि यहाँ पे मंथली पीरियड को ब्रेकआउट करता है। तो अदानी विल्मर के लिए बाकी के डिटेल देखे जाए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्केट कैप पे 83,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन है अदानी विल्मर का। पी रेशियो भी 104 का है, जो कि बहुत ही ऊपर का है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हाई यहाँ पे पी रेशियो है। यहाँ पे बुक वैल्यू है 56.8 है। डिविडेंड ऑफर नहीं करता है अदानी विल्मर स्टॉक। आरओसी की भी बात की जाए तो 21.5% का आरओसी है और रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5% का। फेस वैल्यू ₹1 का है। जो डेप्ट है कंपनी के ऊपर टोटल 2626 करोड़ का यहाँ पे लोन है, और जो नेट प्रॉफिट है 800 करोड़ के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते प्रॉफिट निकाला है इस साल में अदानी विल्मर ने। ईपीएस भी 6.22 का है। सेल्स हो चुके थे 52,000 करोड़ के ऊपर, और जो टोटल एसेट्स भी देख सकते हो 20,251 करोड़ के टोटल एसेट्स है। प्रोमोटर होल्डिंग 87% के ऊपर है, उसमें शेयर्स प्लेज नहीं, जो कि अच्छी बात दिखाई दे रही। तो उसके पहले यहाँ पे देखेंगे टिकट पे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट के लिए अदानी विल्मर के लिए। जैसे कि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू देखी जाए तो करंट जो प्राइस है इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यूज के साथ। आरओई वर्सेस एफडी रेट देखा जाए तो बैंक एफडी से तो अच्छा रिटर्न दे देता है। डिविडेंड रिटर्न की बात की जाए तो इनसफिशिएंट डाटा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं नया लिस्टेड स्टॉक है, अभी तक यहाँ पे डिविडेंड ऑफर नहीं किया है। तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे ओवरऑल जोन में नहीं है। तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है अदानी विल्मर स्टॉक में रिसेंटली देखा जाए तो रिसेंटली यहाँ पे देखा जाए तो रेड फ्लैग्स फाउंड स्टॉक यहाँ पे एसएम लिस्ट में है, जो कि यहाँ पे अच्छी बात नहीं दिखाई दे रहे अदानी विल्मर स्टॉक के लिए। तो बेसिक के साथ यहाँ पे प्रो चीज़ें भी देखी जाए तो प्रो में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली जो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है आने वाले 12 महीनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं लो रहने के चांसेस है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी बात मानी जाती है। क्वालिटी चेक्स में देख सकते हो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, जो कि अच्छी बात है, और ग्रोथ स्कोर में भी इनसफिशिएंट डाटा की वजह से यहाँ पे शो नहीं किया है। तो तकरीबन यहाँ पे लार्ज कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप 86,000 करोड़ के ऊपर है। और रिस्क जो इस स्टॉक में देखी जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिस्क है स्टॉक की तो यहाँ पे हाई रिस्क का है स्टॉक, यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हो, जो कि टिकट ऐप के हिसाब से इस स्टॉक में हाई रिस्क यहाँ पे दी गई है।
तो बाकी के डिटेल जैसे कि फॉरकास्ट रिपोर्ट भी चेक करेंगे। तो फॉरकास्ट रिपोर्ट में देख सकते हो कौन कौन से डिटेल दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 एनालिस्ट की राय ली गई थी, उनमें से एक ही एनालिस्ट ने कहा है कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो यहाँ पे प्राइस फॉरकास्ट की बातें की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मई 2023 के लिए यहाँ पे प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई सिर्फ 758 का जा सकता है। तो यहाँ पे न्यूज़ की बात की जाए तो अदानी विल्मर के लिए लेटेस्ट न्यूज़ देखी जाए तो कोई न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। पर यहाँ पे होल्डिंग की बात की जाए तो होल्डिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो यहाँ पे 87 टोटल कुल मिला के है। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी देख सकते हो तकरीबन 20.25% की यहाँ पे म्यूचुअल फंड है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है 0.16% और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है 2.01%। रिटेल एंड अदर पब्लिक होल्डिंग देखी जाए तो 9.64% की यहाँ पे रिटेल एंड अदर पब्लिक होल्डिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मार्च क्वार्टर में यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग कम होती हुई नजर आ चुकी थी, 0.72 से 0.25 पे आके रुकी है। तो बाकी के डिटेल देखे जाए तो यहाँ पे अदानी विल्मर स्टॉक के लिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से पॉइंट अच्छे हैं। जैसे कि प्रोज में देखा जाए तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है CAGR के हिसाब से। और यहाँ पे कॉन्स की बात किया तो कॉन्स में देख सकते हो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 11.38 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर, जो कि ज़्यादा है। कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपीटेडली प्रॉफिट दे रही है, फिर भी यहाँ पे डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी, जो कि चिंताजनक बात दिखाई दे रही है। कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बहुत ही यहाँ पे हाई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हो। पेयर कंपैरिजन में देख सकते हो अदानी विल्मर एक नंबर पे है कंपनी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में मुड़ती है, सिक्स्टा है एडिबल ऑयल। तो अदानी विल्मर के बाद आती है रुचि सोया। बहुत सा डिफरेंस है दोनों में मार्केट कैप के हिसाब से, यहाँ पे 2 गुना ज़्यादा, यहाँ पे आप देख सकते 1 गुना ज़्यादा है अदानी विल्मर का मार्केट कैप। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखे जाए तो मार्च 2022 के नंबर्स चेक किए जाए तो यहाँ पे दिसंबर 2021 से यहाँ पे आप देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम दिखाई दिया है, क्योंकि जो सेल्स हो चुके थे यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,273 करोड़ के हो चुके थे, और जो एक्सपेंसेस थे वो ज़्यादा थे, पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा थे। इसलिए 414 करोड़ का यहाँ पे OPM यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 3% का ही था सिर्फ। आधा इनकम जो है वो 61 करोड़ को मिला के जो यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था 299 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 322 करोड़ का। टैक्स कटने 25% का टैक्स कटा, और जो प्रॉफिट था यहाँ पे मार्च क्वार्टर में 223 करोड़ का था। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे PNL की बात की जाए तो 4 क्वार्टर को मिला के यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च 2022 साल के 4 क्वार्टर का मिला के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। जैसे कि सेल्स इस साल यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले साल से अच्छे हो चुके थे, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा थे, फिर भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो भी देख सकते हो तकरीबन 1725 करोड़ का था, पिछले साल से ज़्यादा। जो आधा इनकम जो है ऐड करने के बाद जो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1084 करोड़ का था, पिछले साल 757 करोड़ का है। मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो हर साल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट जो है इस कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साल भी 808 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, पिछले साल से यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट निकाला है। तो बाकी के डिटेल देखे जाए बैलेंस शीट पे ऊपर नजर डाली जाए तो ये इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हो तकरीबन 106 से 286 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। वर्क इन प्रोग्रेस जो है 368 करोड़ का यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस चालू है, और जो बोरोइंग थी वो 1900 से 2600 पे चली गई। मीन्स यहाँ पे देख सकते हो कि तकरीबन 700 करोड़ का लोन ले लिया है इस साल में। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट अदानी विल्मर स्टॉक के लिए।